बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। लेकिन रेडिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें रेडिकल के साइन के बारे में जानते हैं। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेडिकल साइन। जब तक हमें रेडिकल साइन, रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, हम रेडिकल इक्वेशन के बारे में जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। तो पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो रेडिकल साइन है वो क्या होता है और ये कैसे जो है वो जनरेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पहले रेडिकल की। व्हाट इज रेडिकल, कि बेसिकली रेडिकल क्या होता है। इस रेडिकल को जानने के लिए मैं कुछ बातें लिखूंगा पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर लेट कर लेते हैं, लेट आपके पास एक नंबर है जिसको हमने एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली बात कि व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय जी से। जी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड गोज टू सो ऑन। यहां मैंने बात की एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर। इन पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये वाले सारे पॉजिटिव में 0 नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, सारे बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इसके साथ हम थोड़ा सा और इजाफा करेंगे, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 से जो है वो क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। और ये एन है। अच्छा, उसके बाद हम एक और इसमें वेरिएबल लेंगे, उसको हमने नाम दिया हुआ है ए बी आ रियल नंबर। बी आ रियल नंबर। अब हमें रियल नंबर्स का भी आइडिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल और इररेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसमें सारे के सारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं, ये आपके होते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें हम एक और वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, वो एक्स बी आ नंबर। हमने एक्स को एक नंबर माना हुआ है, बी आ नंबर। तो नेक्स्ट बी आ नंबर। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन है x की पावर n इज इक्वल टू a b। x की पावर n इज इक्वल टू, अब बल्कि x की पावर n इज द nth रूट ऑफ a। इसको क्या बोलते हैं हम, a का nth रूट। a का nth रूट। x की पावर n is equal to a is called the nth root of a। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अब हम x की पावर यहाँ n है, यहाँ a है। अगर मैं ये n इधर से इधर शिफ्ट करना चाहूं, मैं अगर चाहता हूं कि ये n इधर ना रहे बल्कि इधर आ जाए, यहाँ ये n है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1/n से। तो इसकी पावर लेंगे, टेकिंग पावर 1/n बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम x की पावर n इज इक्वल टू a। इसकी पावर भी 1/n हो जाएगी, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 1/n। ये n से n कैंसल, x इज इक्वल टू a की पावर 1/n हो गया। x की पावर क्या होगी, 1/n। और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर, और इस ये साइन होता है। इस साइन में यहां जो है, इसको यहां n लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ a। चाहे आप एक्सप्रेशन ये वाला ले लें, चाहे आप एक्सप्रेशन ये वाला ले लें, इसको रेडिकल। अच्छा, इसमें दो बातें होती हैं। ये वाला जो आपका है, ये वाली जो फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ एक साइन इन्वॉल्व हो गया। ये जो साइन इन्वॉल्व हुआ हमारे पास, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और यही आपके पास बन गई, इसी को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर हम एक जगह पे कोई भी और वेरिएबल लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, कांस्टेंट लिख लें या वेरिएबल लिख लें, x लिख लें तो भी ठीक है, 2 लिख लें, या इसमें हम कोई भी और नंबर जब लिख लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक आपका रेडिकल बन गया। इसमें इसकी अगर एग्जांपल लें हम,
तो x इज इक्वल टू 3 की पावर n, और इसको ये फॉर्म भी है और इसकी जो है वो ये वाली फॉर्म भी है। दोनों फॉर्म्स में आप ये वाली फॉर्म लिख लें तो ठीक है, ये वाली ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये रेडिकल फॉर्म होती है। तो इससे हमने ये सीखा कि जो रेडिकल होता है, इसका जो रेडिकल साइन है वो कुछ यूं है। ये इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिकल साइन बोलते हैं। यहाँ ये जो n है, इस n को हम बोलते हैं, n आपके पास जो इसको बोलते हैं इंडेक्स बोलेंगे। इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। और उसके बाद ये जो यहाँ 3 लिखा मैंने यहाँ पे, या यहाँ पे हम a लिखा, जनरल फॉर्म में अगर मैं लिख लें तो इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। और ये क्या है आपके पास, इसी एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो इसमें ये जो मैंने साइन लगाया ऊपर वाला, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। n जो है वो आपके पास इंडेक्स कहलाता है, और जो a है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि बेसिकली जो रेडिकल है वो क्या होता है। और ये वाला जो साइन मैंने यहाँ पे भी लिखा, ये मैंने अब दोबारा जो है वो लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। अब हम अपनी असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारी आज की डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशन। व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन। अब हमें इस चीज का क्लियर हो गया कि जो रेडिकल है वो क्या होता है, उसकी जो शेप है वो कुछ यूं होती है। यहाँ हम इंडेक्स लिख सकते हैं, यहाँ जो भी नंबर लिखा यहाँ 3 आ सकता है। अगर यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो, जैसे मैंने अभी इसको बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और इसकी पावर जो है वो हमेशा, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको हमेशा जो है वो 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1/2। लेकिन अगर यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए या 6 कोई भी अगर नंबर आ जाए, 3 हो तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं, 4 हो जाए तो उसको फोर्थ रूट बोला जाता है, 5 हो जाए तो फिफ्थ रूट बोला जाता है। जो भी आप, क्योंकि इसको हम जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो इसको nth रूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि रेडिकल क्या होता है। अब हम आते हैं रेडिकल इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन। ये मैंने एक और बात भी लिखी है, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन involving radical sign is called radical equation. An equation involving radical sign is called radical equation. उसको हम radical equation कहते हैं। कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं हम, जैसे कि 3x + 4 ये रेडिकल साइन आ गया इज इक्वल टू 3। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो ये आपके पास क्या आ गया, ये भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेडिकल इक्वेशन को डिस्कस करने के दौरान कि हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के नीचे में हमारे पास जो आंसर्स आते हैं जिन्हें हम रूट्स का कहते हैं, वो बाज़ ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये रेडिकल इक्वेशंस के अंदर ही ऐसा होता है कि जो हम आंसर्स निकालते हैं वो आंसर इन्हीं इक्वेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे होते, वो इन्हीं इक्वेशंस को जो है वो इक्वल प्रूफ नहीं कर रहे होते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस आती हैं, हम सारी के सारी रेडिकल इक्वेशंस को पहले चेक करते हैं। उर्दू में कहते हैं इसको पड़ताल करना, इंग्लिश में कहते हैं इसको चेक। तो हम इसको चेक करते हैं, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता था तो हम उसको कहते थे भाई ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये जो रूट हमने निकाला हुआ है, ये रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ये नहीं कर रहा तो फिर इसको एक नाम दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया हुआ है एक्सट्रेनियस रूट। इसको क्या बोलते हैं, अब यहां मैं डेफिनेशन लिखता हूं एक्सट्रेनियस रूट की। एक्सट्रेनियस रूट, रूट, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हम लिख लेते हैं।
a root which do not satisfy the equation is called extraneous root. is called extraneous root. इसको हम जो है वो एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, उर्दू में इसको फालतू असल कहा जाता है। अब ऐसे और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इक्वेशंस के अंदर ही जनरेट होते हैं, रेडिकल इक्वेशंस के अंदर के अलावा और कहीं पे भी एक्सट्रेनियस रूट जो है वो जनरेट होने के चांसेस हमारे पास तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम जितनी भी जब भी रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर्स आपके पास आएंगे, हम ये नहीं बोलते कि ये जो रूट आए हैं ये इसके जो है वो रूट्स, जो आंसर्स हमारे पास आए हैं वो इसके रूट्स हैं या नहीं है, जब तक हम उसको चेक लगा के ये कंफर्म नहीं कर लेते कि इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये जो आंसर्स हमारे पास आए हैं ये आंसर इसके रूट हैं। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये निकले तो यहीं से है लेकिन ये इसको अगेन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिर ये एक्सट्रेनियस रूट है और ये इसके रूट्स का हिस्सा नहीं है।